बैठे उनको भी वापस बुलाया जाए, वो भी काम करें। हाँ, जो नाराज लोग हैं, हाँ, सभी लोगों को पार्टी में यहाँ जरूरत है। सभी लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। बहन जी चाहते हैं कि बहन जी सभी लोगों को जिम्मेदारी देकर क्षेत्र में निकालें और 27 में बड़े प्रखंड बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में जरूर आएगी, ऐसी उम्मीद है। संदेश यही देने के नौजवानों के लिए संदेश है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तरह तरह की पार्टियां इस देश के अंदर बन रही हैं बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए खासकर, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को, मूवमेंट को आगे बढ़ा सकती है। और नौजवानों ने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई, उन्होंने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, माननीय साहब काशीराम जी के नाम से, तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम से माननीय बहन जी ने जिले स्मारक बनाए। विरोधी पार्टियां जो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर चलती हैं, ऐसे निकम्मी पार्टियों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को बदलने का काम किया, बहुजन महापुरुषों के नाम को बदलने का काम किया। आज वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हितैषी बनती हैं। पार्लियामेंट में प्रमोशन में आरक्षण का बिल जिन लोगों ने फाड़ा, वो आज बाबा साहब को लेकर चलते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और बहुजन समाज जो खासतौर से बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो ऐसे बहरूपियों को 2027 में जरूर सबक सिखाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। जो लोग आप देख रहे हो बाबा साहब का फोटो लेके चल रहे हैं, काशीराम साहब का नाम लेते हैं, और इन्हें जब कहाँ गए थे, जब बहन जी ने भीमनगर बनाया, मानवर काशीराम नगर बनाया, महामाया नगर बनाया, गौतम बुद्ध नगर बनाया, तमाम लोग महापुरुषों के नाम पे बनाए, उन्हें बदल दिया। तो ये उन्हें इस समाज के लोगों से नफरत थी और आज हितैषी बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों से खासतौर से कह रहा हूँ, उन्हें शर्म आनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ मायावती का मुख्यालय है, जो उनकी कोठी है, वहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में जो बीएसपी के समर्थक है वहाँ पर आए हुए हैं और लगे हुए लाइन में एंट्री, अंदर जाने के लिए एंट्री हो रही है उनकी 1 बाय 1 करके। और अभी बहुत सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं, देख सकते हैं दिल्ली के अलग अलग कॉलोनियों से और भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और ये 29 लोधी स्ट्रीट दिल्ली 3 कार्यालय, जहाँ पर अभी भी निरंतर बहुजनों का आना जारी है, देख सकते हैं। और देख सकते हैं, देखने की कोशिश करेंगे, अगर अंदर हमें जाने के अलाउड होगा तो अंदर जाके हम आपको अंदर का जो कार्यक्रम चलेगा उसे दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं। जिले से हो, दिल्ली से हो, प्रदेश से हो या स्टेट से हो, वो सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय है 29 लोधी स्ट्रीट नई दिल्ली, वहाँ पर का ये माहौल है। थोड़ी भीड़ है क्योंकि 1 बाय 1 सभी को चेक करके अंदर जाने के लिए परमिशन है, और जैसे जैसे लोग अंदर पहुँचेंगे उसके बाद हमें भी अंदर जाने की एंट्री मिलेगी और उन लोगों से बात कराएंगे जो लोग यहाँ पर आए हैं, किस काम से यहाँ पर आए हैं, ये सभी उन लोगों से हम आपकी बात कराना चाहेंगे। तो देख सकते हैं अभी चेकिंग हो रही है और 1 बाय 1 अंदर जाने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। भाई साइड हो रहा आप कर लो बात। नो थैंक्स। अंदर जाएंगे नहीं, फिर दोबारा सर कहाँ से आए और क्या मीटिंग है? हम ईटा से आए हैं, विजय बहादुर सिंह नाम है मेरा, मैं जिला प्रभारी हूँ ईटा से। आज जिला अध्यक्ष और मंडल प्रभारी बुलाए थे अंदर, और अचानक मीटिंग करने का क्या कहा? अचानक नहीं, संगठन की समीक्षा बहन जी कर रही हैं। उस समय लखनऊ थी तो लखनऊ में समीक्षा की थी, जो काम बहन जी ने दिया सेक्टर का, बूथ का, उसकी समीक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है। ख़ासतौर से
जिस प्रकार से बहन जी ने काम दिया था कि सेक्टर और बूथ को ईमानदारी से बनाएं, तो हम लोग बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने सेक्टर और कमेटियाँ बूथ कमेटियाँ बना रहे हैं, जगह जगह गांव-गांव जाके और सब समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। कुछ बड़ा फैसला होने वाला है? अब ये तो आदरणीय बहन जी जाने, जो भी बड़ा फैसला होगा उसका स्वागत होगा। आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी मिले, बड़ी खुशी की बात है। हम लोग चाहते हैं युवा आकाश जी आएँ, क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में घूमें और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। कई बड़े नेता जो बाहर हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी पार्टी में वापसी होनी चाहिए। बिहार चुनाव को लेकर भी कुछ नहीं, वो तो बिहार स्टेट के लोग, बिहार में चुनाव है तो वहाँ भी अलग अलग समीक्षा चलेगी। हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से दंगा आए दिन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, ज़मीनों पर दबंग लोग कब्जे कर रहे हैं, तो आज बहन जी की समाज के लोगों को, सब समाज के लोगों को ज़रूरत है। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बहन जी का रहा, वही लॉ एंड ऑर्डर अब हम चाहते हैं और 27 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। कहीं ना कहीं बहुजन जो समाज है, मायावती के एक बार फिर से दोबारा नहीं, बिल्कुल तैयार है। आज जिस प्रकार से गुंडागर्दी हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, तो आज बहन जी की सर्व समाज के लोगों को ज़रूरत है। बहन जी को लोग चाह रहे हैं और बहन जी इस प्रयास में लगी हैं, हम लोग लगे हुए हैं कि हम लोग अपनी 2027 तक अपनी बूथ सेक्टर कमेटियाँ मजबूत कर लें, कार्यकर्ताओं को मजबूत कर, सब समाज के लोगों को जोड़कर, और 2007 में जिस प्रकार से 7 में सरकार बनी थी, उसी प्रकार से प्रचंड बहुमत में उत्तर प्रदेश में 27 में हमारी सरकार बने और सब समाज के लोगों को मान सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने का अधिकार मिले। और जो दिल्ली में चुनाव होंगे अब आने वाले समय का, उसके लिए भी कुछ नहीं, वो तो अलग अलग प्रदेशों की मीटिंग है, दिल्ली में भी पूरे प्रदेश की मीटिंग है, सभी को संगठन मजबूत करना है। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में खासतौर से 2027 के लिए चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव में हम लोग ईमानदार निष्ठा कार्यकर्ता जो हैं, ऐसे लोगों को बहन जी का निर्देश है टिकट दें जो ईमानदारी से पार्टी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। तो संगठन में भी कुछ परिवर्तन हो सकता है? उम्मीद है, हम लोग चाह रहे हैं कि संगठन में परिवर्तन हो, आकाश आनंद जी को बड़ी जिम्मेदारी मिले, जयप्रकाश जैसे लोगों को पार्टी में वापस आएँ, वो भी अपने काम करें, पार्टी में जो लोग घर बैठे हैं उनको भी वापस बुलाया जाए, वो भी काम करें। हाँ, जो नाराज़ लोग हैं, हाँ, सभी लोगों को पार्टी में आज ज़रूरत है, सभी लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। बहन जी के चाहते हैं कि बहन जी सभी लोगों को जिम्मेदारी देकर क्षेत्र में निकालें और 27 में बड़े प्रखंड बहुमत के साथ बहुजन समाज पार्टी सत्ता में जरूर आएगी, ऐसी उम्मीद है। संदेश यही देने के नौजवानों के लिए संदेश है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तरह तरह की पार्टियां इस देश के अंदर बन रही हैं बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए खासकर, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को, मूवमेंट को आगे बढ़ा सकती है। और नौजवानों ने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी जब जब उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई, उन्होंने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, माननीय साहब काशीराम जी के नाम से, तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम से माननीय बहन जी ने जिले स्मारक बनाए। विरोधी पार्टियां जो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर चलती हैं, ऐसे निकम्मी पार्टियों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को बदलने का काम किया, बहुजन महापुरुषों के नाम को बदलने का काम किया। आज वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की हितैषी बनती हैं। पार्लियामेंट में प्रमोशन में आरक्षण का बिल जिन लोगों ने फाड़ा, वो आज बाबा साहब को लेकर चलते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और बहुजन समाज जो खासतौर से बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो ऐसे बहरूपियों को 2027 में जरूर सबक सिखाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। जो लोग आप देख रहे हो बाबा साहब का फोटो लेके चल रहे हैं, काशीराम साहब का नाम लेते हैं, और इन्हें जब कहाँ गए थे, जब बहन जी ने भीमनगर बनाया, मान्यवर काशीराम नगर बनाया, महामाया नगर बनाया, गौतम बुद्ध नगर बनाया, तमाम लोग महापुरुषों के नाम पे बनाए, उन्हें बदल दिया। तो ये उन्हें इस समाज के लोगों से नफरत थी और आज हितैषी बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों से खासकर कह रहा हूँ, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी, बहुजन समाज के लोग 2027 में ऐसे लोगों को करारा जवाब देंगे। हम लोग सब जानते हैं, नौजवान जानता है, ये बहरूपीय है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कारनामा को सिर्फ बढ़ा सकती है। नौजवानों से मेरी यही अपील है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है और नीला झंडा लेके तो बहुत से लोग आज चल रहे हैं। केजरीवाल जी भी नीले झंडे, नीले पोस्टर लगा रहे हैं, तमाम पार्टियां लगा रही हैं, पर ये सिर्फ बहरूपीय हैं। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के कारनामा को बढ़ा सकती है। सभी पार्टियां सिर्फ वोट की खातिर बहुजन समाज के दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को गुमराह कर रही हैं, परंतु सच्ची हितैषी बहुजन समाज पार्टी है। और बीएसपी की सरकार बनाए 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर और बहुजन समाज पार्टी के कारनामा को आगे बढ़ाने का काम करें। यही मैं नौजवानों से अपील करूँगा। जय भीम, जय भारत।